बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सुबह सुबह कई अहम खबरें रात गए की और सारी की सारी लीड स्टोरीज हैं, लेकिन लीड स्टोरीज में से एक लीड स्टोरी है जो आखिर में आपको सुनानी कि एक डोंकी ने, एक गधे ने किस तरह 51 इंसानी जानें ज़ाया की हैं। अहम तरीन चीज़ होगी, आखिर में आपने मिस नहीं करना है, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इसके अलावा दीगर पाकिस्तान के हालात से मुताबिक तो डेफिनेटली चीज़ें बतानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, अर्ली इलेक्शन की डिमांड कर रही है। मुसलसल बयानिए पे बयानिए और प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत जिस तरह मुख्तलिफ प्लान्स पर बात करें तो हुकूमत के सोच भी कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। ठीक है, इनकी वजह यह है कि अर्ली इलेक्शन ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और क्योंकि वजह यह है कि पब्लिक में इनकी हालत बहुत पतली है। जी हाँ, लोग अब गालियां भी ज़ाया नहीं करना चाह रहे हैं। मैं आपको ये हकीकत ऑन ग्राउंड बता रहा हूँ, लोग गालियां भी ज़ाया नहीं करना चाह रहे। ये इनके अपने लोग, अपने वोटर, अपने सपोर्टर जिनकी दाढ़ियाँ तक सफ़ेद हो गई खिदमतें करते करते, ये वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी गाला भी नहीं ज़ाया करनी है। ये पोजीशन है। और मुस्लिम लीग नून के अगर फ्यूचर की बात करें, वो वैसे ही मुझे तारीख नज़र आ रहा है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि, और मुस्लिम लीग नून के हलकों में भी यही बात है कि अब क्या बेचेंगे। ठीक है जी। और जैसे कि बिजली के बिल बुरा हाल कर दिया है, तनख्वाहों से भी 4-4 गुना ज़्यादा हो चुके हैं, तो किस तरह करेंगे? तो दुआएं तो नहीं दी जाएंगी ना, खाली पेट तो कोई अकीदा भी नहीं है जनाब। तो इस हिसाब से चल रहा है। और तमाम सर्वे भी, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और PDM अपने सर्वे भी तो देख रही हैं, वो भी बता रहे हैं कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है जी। और नज़र भी यही आ रहा है। ग्राउंड लेवल के जौदेदार जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन को रन करना होता है ऑन ग्राउंड में, सिर्फ लीडरों की तकरीरें अरेंज नहीं करनी होती, जी हाँ, मुंह देना, तमाम के तमाम डिसहार्ड हैं। ठीक है जी। और इस हद तक हो चुका, उनको यकीन है कि इमरान खान आया तो 2/3 मेजोरिटी लेके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इनकी कोई कारकर्दगी में देने वाली, और इनके पास, इन बेचारों के पास जो अहदेदार हैं उनके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए फौरी इलेक्शन नून लीग PDM ये अफोर्ड नहीं कर सकती, और इनको पता अगर इमरान खान आ गया तो सारी जमातों का सफाया भी करेगा PDM को, यूँ करें कि बैंड ही बजा देगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब से बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सदारती निज़ाम जुड़ा होता है, माजी के कई दाग इमरान खान साहब के साथ नत्थी है कि जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने इनके खिलाफ साजिश की है, ये तमाम चीज़ें, जी हाँ, इमरान खान साहब ने बिल्कुल बदला हुआ इमरान खान साहब को मिलना है। तो ये क्या कर रहे हैं जी, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करेंगे जी। पार्लियामेंट में एक बिल लाने का सोच रहे हैं। इस बिल की रोशनी में कहा जाएगा कि पाकिस्तान में बरसात, बारिश और इस हद तक तो सैलाब की वजह से पोजीशन हो चुकी है कि इलेक्शन होते मुमकिन नहीं है। तो पार्लियामेंट से कोई ऐसा बिल पास करा लिया जाए, इलेक्शन कमीशन से उसकी तौसील ले ली जाए कि हाँ, हमारी तैयारियां नहीं है इन हालात के अंदर। स्कूल और कॉलेजेस के अंदर वो पोजीशन ही नहीं है कि जहाँ बाकायदा वोट का मामला सारा कंडक्ट किया जाए, वोटिंग डे को कंडक्ट किया जाए। तो इसलिए 6 महीने की एक्सटेंशन कम से कम मिलनी चाहिए। तो ये इस प्लान के ऊपर इस वक्त PDM और स्पेशली मुस्लिम लीग नून काम करती हुई नजर आ रही है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये सारा प्लान था, ये प्लान हमेशा की तरह पहले से इमरान खान साहब तक पहुंच गया। जब इमरान खान साहब तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल याद है मुझे, उन्होंने बीट रिपोर्टर से गुफ्तगू कर रहे थे, बुलाए थे उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने कहा कि इसी महीने फाइनल कॉल दूंगा, इलेक्शन में कोई डिले नहीं होगा जी, किसी किस्म का कोई ताखीरी हरबा नहीं होगा, फाइनल कॉल लॉन्ग मार्च या धरने की इसी महीने सितंबर के महीने में दूंगा। तो मैंने आपको बोला ना कि इमरान खान साहब काम होने से पहले इतना खेलते हैं उससे, इतना पीटते हैं उससे, जो रिपोर्ट उनको पहुंचे कि इनकी अपनी हालत पतली हो जाती है, और खान साहब की कोई भी फोर्स ये लोग नहीं कर सकते। तो इस बयानी के ऊपर इमरान खान साहब ने कल ये बयान दिया था। दूसरा कुछ और चीज़ें भी थी, मैंने कहा मैंने कुछ वो भी आपके साथ क्लियर कर दूँ। इमरान खान साहब ने ना बीट रिपोर्टर से जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा मेरी बात का बतंगड़ बनाया गया। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ और ज़रदारी अहम तैनातियाँ करने के अहल नहीं है। मैंने मेरिट की बात की थी, लेकिन DGISPR ने इस पर रद्दअमल क्यों दिया, मुझे हैरानगी है इस सिलसिले में। खान साहब ने बस कहा, मैं कहा मैं भी आपको इतना ही बता दूँ। अच्छा जी, जनरल बाजवा की तैनाती से मुतल्लिक हुकूमत ये सोच रही थी कि वो एक्सटेंशन दे दे, और कोई ख़ास टेक्निकल ग्राउंड पे एक्सटेंशन दे दे। बड़ी ख़बरें भी चलाई गई कि लंदन में जनरल बाजवा साहब की किसी न्यूट्रल जगह पर मुलाकात भी हुई, आम मुलाकातें भी हुई हैं, और बारहा अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के साथ एक्सटेंशन वाले मामले के ऊपर बाकायदा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पोल्स भी कराए गए, कॉलम भी लिखवाए गए, ख़बरें भी छपवाई गई, इस तरह के क्वेश्चन भी रेज़ किए गए। सारी प्लानिंग थी, इसमें कोई झूठ और दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून और इनके चाहते थे कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए। चेस के DGISPR कह चुके थे कि जनरल बाजवा साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं किसी किस्म की एक्सटेंशन का, लेकिन उसके बावजूद टेक्निकल ग्राउंड पर
6 महीने की एक्सटेंशन देने का प्लान था। चेस के बड़े सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब तक कहते हैं कि ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि अब मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर ऐसी बहुत सी चीज़ें जी जिस दिन से बने थे और फिर कितना दिन का मार्जिन था, क्या है क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आते, फिर लेजिस्लेशन हुई तो उसमें ये वक्त बीत गया था, तो शायद वो टेक्निकल ग्राउंड पे था। लेकिन अब तैनाती को मुस्लिम लीग नून ने तर्क कर दिया, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। एक्सटेंशन को आर्मी चीफ की उसको तर्क कर दिया और तोसी वाले मामले पर बब सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब ने मामले मशकूक कर दिए ये कह के कि मौखर कर दिया जाए। मौखर का मतलब है पिछले चीफ की तोसी हो जाए 6 महीने के लिए। तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब का मामला हो गया सही आर्मी चीफ के साथ, और मुझे भी ऐसा लगता है। अभी आगे भी उसकी तस्दीक बता दूँ कि किस बिना पे कह रहा हूँ कि इनकी मुलाकातें हैं, बात शुरू हो चुकी है और कोई बरह रास्त है जी, ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, अब क्या हो गया जी, इस पे इमरान खान साहब ने इतना मशकूक कर दिया कि ये चाहेंगे भी ना तो ये नहीं, अब चाह भी नहीं रहे, इनको अब डर लग गया इस मामले को। तो आगे कुआं और पीछे का ये अब यकीन जाने इतनी एम्बेरसमेंट चल रही है इनके दरमियान, पता ही नहीं चल रहा बयानिया क्या देना है। अच्छा, और क्या जी, साथ साथ इमरान खान साहब ने क्या दिया है अपनी कोर टीम को जी, डट जाने को हुक्म दे दिया। उन्हें कहा खामोश नहीं रहना, डट जाए, पूरी पार्टी आपका साथ देगी, हर किस्म का रद्द-ए-अमल देना है। यानी शहबाज गिल जैसे किसी वाक़े पर अब आपने खामोश नहीं रहना, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब इमरान खान साहब की इन बातों का, जिसको पीडीएम के लिए जो बड़ा खतरा महसूस हो रहा है, उसका मामला फवाद चौधरी साहब ने कल खुल्लम खुल्ला रात गए बोल दिया जी। उन्हें खुल्लम खुल्ला बात करी कि जनरल बाजवा से हमारे ताल्लुकात हुकूमत जाने के बाद भी ख़राब नहीं हुए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा से हमारे ताल्लुकात हुकूमत के जाने के बाद भी ख़राब नहीं हुए। बड़ी बात है जी, खुलकर एतराफ़ है। यानी ताल्लुकात अगर ख़राब थे तो ठीक हो रहे हैं या ठीक हो चुके हैं हर लिहाज से, और पीडीएम के लिए बहुत ख़तरनाक खबर है, ठीक है जी। मैंने आपको बोला था कि इस्टेब्लिशमेंट को भी तो पता है ना कि जो नकारा खुदा है जी, आवाज़ खल्क, इसको कैसे जुटलाया जा सकता है, और नकारा इस टाइम इमरान खान साहब के हक़ में बोल रहा है। तो डेफिनेटली पीडीएम के लिए बहुत ख़तरनाक खबर है फवाद चौधरी साहब की ये वाली बात, ठीक है जी। और रातगे की खबर है, इमरान खान के करीबी साथी रिश्तेदार भी हैं जी, और चीफ ऑर्गेनाइज़र, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, 123 दिन के धरने में, 126 दिन के धरने से लेके हर जगह, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो, ज़िमनी इंतखाब हो, सबसे पहले जो शख्स पहुँचता ना वो मीडिया पे हाईलाइट नहीं होता, वो है सैफुल्लाह न्याज़ी। सैफुल्लाह न्याज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रात के FI ने उनके घर पे छापा मारा है, और छापा मार के उनका मोबाइल और लैपटॉप ले गई है जी, और FI वाले डेफिनेटली उनका डाटा निकालेंगे, डाटा चेक करेंगे, उसका फोरेंसिक करेंगे, इमरान खान का कोई प्लान उसके अंदर से निकालेंगे, और फिर वो हुकूमत को बताएंगे, राना सनाउल्लाह साहब को। तो डेफिनेटली इमरान खान के खिलाफ कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सैफुल्लाह न्याज़ी के घर, इमरान खान के करीबी साथी के घर छापा मारा है। यानी खान साहब जितना ठंडा होने की कोशिश करते हैं, ये जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहे हैं कि खान साहब और इदारों के दरमियान कोई फड्डा हो, कोई सख्त जुबान इस्तेमाल हो। तो रात गए की यह खबर है। अब आ जाऊँ आखिर में उस गधे की जानिब। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। DG ISPR की जानिब से कल ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान के 3 फौजी जवान शहीद हुए जी अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान हमने भी जवाबी कार्रवाई की, उनको जानी और माली काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा, हमारे 3 जवान शहीद हुए। मैंने एक चीज़ बतानी थी, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊँगा एक खोते ने किस तरह बंदे मरवाए हैं। ये अफ़गानिस्तान का वाक़या है, फुटेज मैं आपके सामने नहीं चला सकता, वो बड़ी खौफनाक है, तकलीफ दे, ज़रा गौर से सुने जी। अफ़गानिस्तान का इलाका है पुल खमरी, अफ़गानिस्तान का इलाका है पुल खमरी। वहाँ मस्जिद में जमात के दौरान एक गधा दाखिल हो गया, मस्जिद में जमात के दौरान एक गधा दाखिल हो गया, नमाजियों को चढ़ गया गुस्सा, उन्होंने गधे को फायरिंग करके उसी वक्त वहाँ हलाक कर दिया, ठीक है जी। ऐसे में जारी बात रद्द-ए-अमल आना था, नमाजी भी उसी इलाके का था और गधा भी उसी इलाके का था, तो गधे का मालिक भी उसी इलाके का था। तो गधे के मालिक ने क्या किया जी, उसी वक्त जवाबी फायरिंग की, 13 नमाजियों को मौके पर मस्जिद में हलाक कर दिया। मामला एक गधे का मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था। अच्छा, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बाकी नमाजियों की एक बड़ी तादाद भारी असले के साथ गधे के मालिक के गांव में पहुंची, और गांव में पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग करके 33 खवातीन समेत
38 अफराद को मार दिया। यानी कुल अफ़गानिस्तान के गांव पुलखमरी में 51 अफराद एक गधे के मस्जिद में दाखिल होने की वजह से मारे गए हैं। तो आप इनसे ये अक्ल रखेंगे जो उधर मौजूद लोग हैं, उनको पता ही नहीं असला इस्तेमाल किसके खिलाफ करना। मैं सिर्फ यही कहूँगा, हमारी जानें बड़ी कीमती हैं और इनको थोड़ी अक्ल आनी चाहिए। 51 आदमी एक गधे की वजह से मारे गए हैं। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।